सा एग्जाम क्रैक किए हैं? जी अभी 70 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, उसी में मेरा सिलेक्शन सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम। बिटिया क्या की है? बीपीएससी क्रैश किए हैं। जी बीपीएससी क्रैक की है। हाँ। क्या बनी है? सप्लाई इंस्पेक्टर बनी है। सप्लाई इंस्पेक्टर। हाँ। कैसा लग रहा है माता जी को? बहुत अच्छा लग रहा है। सोचे थे बिटिया कमाल कर देगी? जी भरोसा तो था, जी। जो बिटिया कमाल करेगी हाँ। होगी, होगा। अच्छा अभी प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में दरोगा है। दरोगा? हाँ। इससे पहले क्या थे? इससे पहले रेलवे में थी। रेलवे में थी पहले, रेलवे में, उसके बाद जो है दरोगा, उसके बाद जो है बीपीएससी क्रैक कर देना, ये मामूली बात नहीं, कैसे संभव कर दिए? देखिए अगर आप एक बार सोच ले कि हमें करना है तो वो चीज़ हो जाती है ऑटोमेटिक, और आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करना है तो सब कुछ पॉसिबल है। आपकी बिटिया क्या बनी है? अभी तो इनका बीपीएससी में अंतिम रूप से चयन हुआ है। अभी इनको सप्लाई इंस्पेक्टर का पद मिला है। सप्लाई इंस्पेक्टर? जी जी। कैसा लग रहा है एक पिता होने के नाते? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं अंकल जी? जी अभी हमारे एक बगल में कहीं गांव में एक मार्केट है, वहाँ पे मेरी दुकान है मोबाइल का। जी जी। रेडी। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार है। आप स्पीड बिहार चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे। अभी हम वैशाली ज़िला में हैं और वैशाली ज़िला की बिटिया कमाल कर दी है। बीपीएससी का रिजल्ट आया 17वीं बीपीएससी का। उन्हें नेहा कुमारी जो है अपना पूरा परचम लहरा दिए हैं। इनका घर जो है बाजितपुर में पड़ता है। इनके घर पे मौजूद हैं और भैया एक जॉब नहीं, लगातार तीसरा जॉब है इनका। पहले जो है रेलवे में हुआ, उसके बाद अभी प्रेजेंट में एसआई होते हुए भी बीपीएससी क्रैक किए हैं। इनसे बातचीत करते सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। आप लोग यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी जी। कौन सा एग्जाम क्रैक किए हैं? जी अभी 70 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, उसी में मेरा सिलेक्शन सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे बीपीएससी के लिए? ये जर्नी तो बहुत स्टार्टिंग से 2020 से ही चल रहा था। बीच में और भी एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए, उसको ज्वाइन भी किया, फिर जॉब में रहते मैं आगे अपना तैयारी करती गई कंटिन्यू। जी पहले रेलवे में, उसके बाद जो है दरोगा, उसके बाद जो है बीपीएससी क्रैक कर देना, ये मामूली बात नहीं, कैसे संभव कर दिए? देखिए अगर आप एक बार सोच ले कि हमें करना है तो वो चीज़ हो जाती है ऑटोमेटिक, और आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करना है तो सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा इंटरव्यू कब दिए थे बीपीएससी का? इंटरव्यू मेरा फरवरी में हुआ था। जी। जी। उसमें क्या कुछ पूछा गया? बहुत सारे स्टूडेंट अगले बार एग्जाम देंगे, हेजिटेशन होता रहता है बीपीएससी में, जो है इंटरव्यू में क्या कुछ पूछा जाएगा, बताएंगे थोड़ा? इंटरव्यू में जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था उससे था, जो मेरा ऑनर्स पेपर है उससे था, और मतलब 50% इंटरव्यू मेरा जो जॉब है अभी सब इंस्पेक्टर वाला उसी के अराउंड अप्रॉक्स में रह गया। उसका जॉब प्रोफाइल क्या वर्किंग है, कैसे है, आप कैसे मैनेज करती हैं, तो ये सब के लिए प्रिपेयर तो थी क्योंकि मेरा जॉब है तो उससे क्वेश्चन होना फिक्स ही था। बीपीएससी क्रैक किए हैं, कौन कौन से बुक पढ़े हैं, बताएंगे थोड़ा? बुक तो बहुत सारे बुक थे उसमें। मैं जैसे एनसीईआरटी तो बेस के लिए पढ़ा ही जाता है, उसका जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो कीजिए। न्यूज़ से अपडेट रहिए, करेंट का बुक है, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है उसको फॉलो करते रहिए। जी जी। जी बिल्कुल, उससे आपका जब इंटरव्यू आपका होने वाला था तो माइंड में क्या चल रहा था? इंटरव्यू होने में, जैसे मैं 69 का भी इंटरव्यू दी थी तो थोड़ा सा पैटर्न पता चल गया था कि इंटरव्यू के लिए मतलब किस वे में आपको प्रिपरेशन करना है। तो जो भी न्यूज़, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उसको अपने मतलब देखना, उसको अच्छे से रीड करना, उसमें आपका क्या व्यू है उसको प्रिपेयर करना, फिर इंटरव्यू। कैसा लग रहा है? घर परिवार गांव के लोग क्या बोले हैं अभी, बधाई नहीं, दे रहे हैं? सब लोग बहुत खुश है। मेरे घर में मेरा जॉइंट फैमिली है, सब लोग बहुत खुश है। मेरे आसपास के लोग सब लोग बहुत खुश है। आपकी बिटिया क्या की है? बीपीएससी क्रैश किए हैं। जी बीपीएससी क्रैक की है। हाँ। क्या बनी है? सप्लाई इंस्पेक्टर बनी है। सप्लाई इंस्पेक्टर। हाँ। कैसा लग रहा है माता जी को? बहुत अच्छा लग रहा है। सोचे थे बिटिया कमाल कर देगी? जी भरोसा तो था, जी। जो बिटिया कमाल करेगी हाँ। होगी, होगा। अच्छा अभी प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में दरोगा है। दरोगा? हाँ। इससे पहले क्या थे? इससे पहले रेलवे में थी। रेलवे में थी। जी। अच्छा जब रिजल्ट आने वाला था तो माइंड में क्या चल रहा था आपका? माइंड में चल रहा था, इतना तो था कि रिजल्ट मेरा आ जाएगा, क्योंकि इस बार का जो भी मेंस जैसा गया था इंटरव्यू, लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो जो टॉपर है उसको भी पता नहीं होता है कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं, तो वो तो डर थोड़ा सा होता ही है कि, तो बस रिजल्ट आया तो उसके बाद लगा चलो आ गया। बीपीएससी क्रैक किए हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? देखिए क्योंकि आप अभी प्रेजेंट में दरोगा है, ड्यूटी भी करना, उसके बाद पढ़ाई करके। जी जी, जैसे इसमें मेरे पढ़ाई के घंटे को मतलब मैं उतना नहीं कर पाती थी। जो मतलब मेरा टारगेट था कि आज इतना कुछ इतना टॉपिक कवर करना है तो उसको अब 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, जैसा टाइम ड्यूटी के बाद बचता था उस अकॉर्डिंग काम करना था। कभी ज़्यादा टाइम मिलेगा तो ज़्यादा पढ़ लेना है, कभी कम टाइम मिला तो कभी कम पढ़ना है, ऐसा ही था कुछ।
बीपीएससी क्रैक करने के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है स्टूडेंट को? देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो कंटिन्यूटी है पढ़ाई में, वो ऐसा नहीं कि आज मैं 10 घंटे पढ़ ली फिर अगले 2-4 दिन तक बिल्कुल ऐसे बंद है, वो नहीं। 1 घंटे 2 घंटे, बट वो डेली पढ़ाई करनी होगी। और आपका जो कंटेंट है उसमें मतलब ज़्यादा भटकाव नहीं होना चाहिए कि आज इसका कंटेंट पढ़ रहे हैं, कल उसका पढ़ रहे हैं। मतलब आपके पास जो कंटेंट है उसको एज ए रिवीजन मैक्सिमम टाइम करके हमको उसी पे फोकस करना है। कहाँ से मोटिवेशन आया मेरा सेल्फ मोटिवेशन था कि हमें बहुत आगे तक, हमें बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है, तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रही थी। अच्छा, बीपीएससी क्रैक किए हैं, आपको जो है जॉब मिल चुका है, कितना सैलरी मिलेगा? सैलरी तो वो लेवल के हिसाब से मिलेगी, वो बात की चीज़ है, अभी इस पे क्या ही बोलना है। जी, जब पहला सैलरी आएगा तो किनको दीजिएगा आप? सैलरी तो हमेशा जैसे आती है तो घर पे ज़रूरत हुआ तो घर पे पापा को, मम्मी को। सैलरी है तो सबके लिए है वो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? उनके लिए यही सजेशन है कि अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें। फेलियर तो जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आना तय है, तो उससे घबरा के ऐसे नहीं कि पीछे हट जाना, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करें, बार बार एग्जाम दे। फेलियर होना है, मैं भी बहुत सारे फेलियर को फेस किया, ऐसा नहीं है। पहला अटेम्प्ट पे आप बीपीएससी क्रैक किया? बीपीएससी में मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा? जी बिल्कुल। फिर हार नहीं माने? मतलब एक बार 2 बार में लोग, जितने भी स्टूडेंट होता है डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमसे नहीं होगा छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा जब 68 का फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें मेरा मेंस नहीं हुआ था। 69 पे मेरा कुछ मार्क्स से फाइनल रह गया मेरिट। तो लगा था कि 70 में तो अब कर ही लेना है जैसे भी हो। रिजल्ट आने वक्त बहुत सारे कठिनाइयों का सामना पड़ा, हाल ही रिजल्ट नहीं दे रहा था। जी, रिजल्ट में थोड़ा सा टाइम लग गया था इस बार, तो थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया था कि पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होगा। बीपीएससी एग्जाम देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? जी, ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, किसी भी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके लिए बस। कितने दिनों से इसके लिए तैयारी करते थे आप प्रॉपर? तैयारी तो स्टार्टिंग जब से मेरा 12th हुआ उसके बाद से मैं तैयारी अपना कंटिन्यू कर ही रही थी इधर। बीच में और सारे भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए तो मैं उधर ज्वाइन कर ली थी, ताकि एक जो है ना वो प्रेशर ना हो कि नहीं चलो, इसके लिए मैं जॉब। अच्छा, बीपीएससी क्रैक किए हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा का जो सहदेई मार्केट है उनमें दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स का। जी। कभी पैसे के लिए या कुछ भी के लिए दिक्कत होने दिए पिताजी? नहीं, पापा को जो दिक्कत हो, बट हम लोगों को कभी ऐसा फील नहीं होने दिए कि कभी ऐसा ज़रूरत हो कॉपी के लिए, पढ़ाई के लिए, ट्यूशन फ़ी, तो कभी ऐसा फील नहीं होने दिए कि हाँ हम अभी नहीं दे पाएंगे या फिर दिक्कत है। भले उन्हें दिक्कत तो होती थी, इतना तो हमें पता है, क्योंकि इतना बड़ा फैमिली लेके चलना दिक्कत तो होता ही है, बट कभी हम लोगों को ऐसा फील नहीं होने दिए कि ऐसा कुछ दिक्कत है। कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई बहन हैं। हम सिस्टर में अकेले, 2 मेरा छोटा भाई है। तो उनको क्या सजेस्टेड करेंगे अपने भाई के लिए? वो लोग भी पढ़ाई कर रहा है, तो सजेस्ट यही करूँगी कि जिनका जो कैरियर है, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करे। बिटिया कमाल कर दी है, अभी शादी ब्याह कीजिएगा बिटिया को? शादी ब्याह तो होगा ही, आज हो कल हो होगा। जी। बीपीएससी आपकी बिटिया क्रैक की है और सप्लाई इंस्पेक्टर बने हैं, शादी कीजिएगा तो दहेज भी दीजिएगा बिटिया को? दहेज क्या देंगे, अब तो पढ़ा लिखा के इतने ऊंच पोस्ट पर गई, अब दहेज क्या? दहेज तो चलता ही नहीं है, तो दहेज क्या देंगे? दहेज देना लेना दोनों जुर्म है, तो फिर इसका तो बात ही नहीं करना। कैसा लग रहा है पिता को, बिटिया कमाल कर दी है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना बेटा है और कितना बिटिया? जी, ये हमारी बड़ी बेटी है और 2 बेटा है इनके पीछे। जी। और वो बच्चे सभी पढ़ रहे हैं। जी। और ये हमारी बड़ी बेटी है और 2 बेटे और हैं। आपकी बिटिया क्या बनी है? अभी तो इनका बीपीएससी में अंतिम रूप से चयन हुआ है, अभी इनको सप्लाई इंस्पेक्टर का पद मिला है। सप्लाई इंस्पेक्टर? जी जी। कैसा लग रहा है एक पिता होने के नाते? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या करते हैं अंकल जी? जी, अभी हमारे एक बगल में कहीं गांव में एक मार्केट है, वहाँ पे मेरी दुकान है मोबाइल का। जी। जी, वहीं से मेरा सब कुछ होता है। आपकी बिटिया गांव से पढ़ी है, आप भी गांव में रहते हैं। बहुत सारे लोग, गांव समाज के लोग बोलते हैं जब बिटिया बड़ी होती है तो शादी ब्याह के लिए लोग कहते हैं शादी ब्याह कर दो। आपको ऐसा प्रेशर दिए बिटिया पे? हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं और हमने कभी ऐसा करने की मैंने ठानी भी नहीं। हम दूसरे को भी कहते हैं कि नहीं, बच्चा जब तक पढ़ना चाहे अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए, फिर शादी ब्याह तो तय है, होना ही है, लेकिन पहले उसको पैर दीजिए ताकि अपना उड़ान खुद भर सके वो। और बेटा बेटी में हमने कभी फ़र्क नहीं किया। और हम तो कहते हैं सभी गार्जियन से, सभी पेरेंट्स से कि बेटी को थोड़ा सा मौका दीजिए, बेटा से आगे जाएंगे। बेटा बेटिया में अंतर मानते हैं आप? हम नहीं मानते हैं। हम जब हम बोल रहे हैं कि जब एक पेरेंट्स का 2 संतान है तो फिर उसमें डिवाइड किस बात की? कभी भी होते हैं ना। हाँ, कभी भी अंतर नहीं मानना चाहिए। जिसमें जो बच्चा में जो हुनर है उसको उस तरफ जाने दीजिए, मौका दीजिए, वो आगे खुद ही बढ़ते चला जाएगा।